श्री राम आपसे भक्तों को। आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ हम देते रहते हैं। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी के आइकॉन पर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज नवरात्र पक्ष चल पड़ा है। नवरात्रों का समय आ चुका है। नवरात्रियाँ 9 रात हैं। 9 दुर्गाओं से 9 रातें बनी हैं। 9 दुर्गाओं के नाम पे नवरात्रि हैं। इन नवरात्रों में अगर आपको भगवती की पूजा करनी है, भगवती की शक्ति चाहिए, भगवती का आशीर्वाद चाहिए, भगवती की कोई यक्षिणी, कोई योगिनी, कोई भगवती का दूतगण को चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें? अगर भगवती माता, भगवती दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हो तो आप क्या करें, इससे संबंधित आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपको अपना कोई जीवन में गुरु धारण करना चाहिए और पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु जब भी बनाए सोचे समझे परखे फिर गुरु बनाए, ऐसे नहीं कि भीड़ देखकर किसी को गुरु बना ले। और आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो सात्विक गुरु का पालन करें, सात्विक को ही अपना गुरु बनाए और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ही गृहस्थ को ही गुरु बनाए, ताकि वो आपकी कठिनाइयों का, आपकी परेशानियों का बारे में आपको जानकारी दे सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और उन जानकारी आपकी कठिनाइयों को समझ भी सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी गृहस्थी में है। अब आपको बताते हैं साधना, माँ की उपासना, माँ की आराधना में क्या करना चाहिए। सामान्य सा और सिंपल सा साधन। पहले तो आपको जटिल उपाय बताता हूँ। जटिल उपाय है कि आपको हर 6 महीने अपने घर में योग्य आचार्य या ब्राह्मण के द्वारा घर में चंडी पाठ करवाना चाहिए। चंडी पाठ होता है श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को हम चंडी पाठ ही बोलते हैं। जिस स्थान पर माता भगवती का दुर्गा पाठ अर्थात चंडी पाठ होता है, उस स्थान पर से देवी की शक्तियाँ कभी नहीं जाती, वहाँ पर वो निरंतर वास करती हैं। ये बात याद रखें। इस सप्तशती में इसका वर्णन है, अगर आप पढ़ेंगे ना चंडी पाठ। ये तो है जटिल उपाय। जो सामर्थ्यवान है, जिनका जेब अलो करती है, जिनका व्योत है, वो कर सकते हैं या करवा सकते हैं योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा। अब जो गरीब है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, अब उन्हें भी तो भगवती का आशीर्वाद चाहिए ना। तो उसके लिए भी एक सरलता उपाय है कि आप नित्य प्रति 9वीं तक व्रत रखें, घर में अखंड दीपक जलाएं माता का, या अपनी कुल देवी के स्थान पर जा करके वहाँ से अखंड ज्योति जला करके लेके आएँ, जलवा के लेके आएँ, जो भी आपकी कुल देवी है उस मंदिर से। और जब ज्योति लेकर चले तो आप ये कह के चलें कि हे माँ भगवती दुर्गा, आप ज्योति रूप में हमारे साथ चलें और अपने घर में आप वास करें, हमारे अपने छोटे से भक्तों का कल्याण करें। 9 दिन तक व्रत रखें। व्रत में जो भी आप खान पान करेंगे, उस खान पान का जो भी भोग होगा वो देवी को समर्पित करेंगे, उसके बाद आप खाएंगे। अब बताते हैं उपासना। सबसे पहले तो आप दुर्गा जी के एक सिंपल सा छोटा पाठ है जो कोई भी कर सकता है, वो है दुर्गा चालीसा। नवरात्रि में आपने हर रोज़ 9 रात्रि तक अर्थात 9वीं तक हर रोज़ 51 पाठ सुबह, 51 पाठ शाम को दुर्गा चालीसा के करने चाहिए। सरल सा सर्वोत्तम सा उपाय है, सरल और महासर्वोत्तम महाबलवान उपाय है, जो कोई भी कर सकता है। दुर्गा चालीसा का 51 पाठ सुबह करें, 51 शाम को करें। जब आप पाठ करने बैठे तो लाल आसन पर बैठें और एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के आसन अलग होने चाहिए, एक आसन पर सारे नहीं बैठेंगे। और जब आप पाठ करें तो संकल्प करें बैठे कि माँ भगवती दुर्गा, मैं आपका चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका फल पुण्य आपके चरणों में समर्पित करती है और माँ भगवती आपकी शक्तियाँ और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं पाठ कर रही हूँ या मैं पाठ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप पाठ करें और व्रत रखें और व्रत के अंदर ब्रह्मचार्य रहें और धरती पर आसन बिछाकर सोएं। अगर धरती पर सोने में असमर्थ हैं, आपको लगता है कि सांप कीड़े कांटे का डर रहता है, तो आप तख्त पे आसन बिछा सकते हैं। अपने मन में बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे भावना ना लें, किसी का बुरा ना सोचें, भजन में ध्यान लगाएं। हर रोज़ 9वीं तक 100 पाठ, 51 पाठ सुबह, 51 शाम को, 102 पाठ हो गए हैं, ऐसे पाठ करें। एक बंदे समय पर करें। अगर सुबह 8 बजे कराया तो शाम को भी 8 बजे, अगर शाम को 8 बजे कराया तो अगले दिन में सुबह 8 बजे, यानी सुबह जो समय है रात को वही समय होना चाहिए। तो आप देखेंगे 9 दिनों के अंदर ही, इन 9 रात्रियों के अंदर ही आप में बहुत अद्भुत बदलाव आएगा, आपको बहुत अनुभूतियाँ आएंगी, आपको दूसरों के बारे में कुछ धीरे धीरे जानने के विचार मन में आने शुरू हो जाएंगे। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कलयुग में देवी की शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है। बालाजी महाराज, हनुमान जी की शक्तियाँ भी और भगवती की शक्तियाँ भी, क्योंकि कलयुग के जागृत देवता हैं। जिनके यहाँ अष्टमी में कढ़ाई होती है अष्टमी को कढ़ाई करें, फिर 9वीं में कढ़ाई होती है वो 9वीं को कढ़ाई करें। और नित्य प्रति ये जो पाठ करते हैं उस समय आप क्या करें, देवी को हर रोज़ एक पान का भोग लगाएं।
जब आप चालीसा करने बैठे आप दुर्गा चालीसा, और चालीसा करने से पहले आप भोग लगा दें, उस भोग को वहीं रखा रहने दें एक पान को, और उसके बाद जब चालीसा पूरी हो जाए तो उस पान का भोग उठा करके सब में घर में बांट लें, या आप खुद भी खा सकते हैं। तो आप देखेंगे देवी की शक्तियों की कृपा आप पर आती चली जाएगी, आपका कल्याण होता चला जाएगा, और सौपर में भी आपको देवी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक साधना है, एक छोटी सी, आज आपको सरल और सर्वोत्तम उपाय बताया। और नवरात्रियों की इस पावन पर्व की आप सभी भक्तों का हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, हमारी यही मनोकामना है। श्री बालाजी धाम खरखोदा की तरफ से आप सभी को हमारा साधुवाद, आशीर्वाद, आप सभी का कल्याण हो। तो इस जानकारी का लाभ उठाएं, इस जानकारी के प्रयोग करके आप भगवती का चालीसा का पाठ करें, क्योंकि चालीसा एक सरल सर्वोत्तम एक उपाय है जिससे देवताओं को प्रसन्न करना जाता है। इसमें स्तुति गाई जाती है, देवताओं का गुणों का बखान करा जाता है। तो इसका लाभ उठाएं। तो सभी भक्तों को जय माँ भगवती दुर्गा जी की।